बंगाल में जय बांग्ला कहने पर क्यों चिढ़ जाते हैं भाजपा नेता। জয় বাংলা ভারতের স্লোগান নয়, বাংলাদেশের স্লোগান। বাংলাদেশের স্লোগান ভারতে চলবে না। ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে, আর হিন্দু হলে জয় শ্রীরাম বলবেন। মুসলমানদের জয় শ্রীরাম বলার দরকার নেই। এবার তো আপনারা অপেক্ষা করছেন আমি কি বলবো, জয় বাংলা বলার জন্য। এ তো বলতেই হবে, এটা অন্তরের ভাষা। आज हम बात करेंगे जय बांग्ला नारे पर। জয় বাংলা, জয় বাংলা, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় বাংলা, হিন্দুর বাচ্চা, জয় বাংলা, জয় বাংলা, তোর মমতাকে তোর জয় বাংলা, মমতা। জয় বাংলা। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं SK लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर। आज जब बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, राज्य में जय बांग्ला और जय श्री राम नारे को लेकर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज हो गया है। जय श्री राम कहे तो तृणमूल चिढ़ जाती है और जय बांग्ला कहे तो भाजपा चिढ़ जाती है। জয় বাংলা ভারতের স্লোগান নয়, বাংলাদেশের স্লোগান। বাংলাদেশের স্লোগান ভারতে চলবে না। ভারত মাতা কি জয় বলতে হবে, আর হিন্দু হলে জয় শ্রীরাম বলবেন। মুসলমানদের জয় শ্রীরাম বলার দরকার নেই। এবার তো আপনারা অপেক্ষা করছেন আমি কি বলবো, জয় বাংলা বলার জন্য। এ তো বলতেই হবে, এটা অন্তরের ভাষা। भाजपा का आरोप है कि जय बांग्ला नारा लगाने से लोग रोहैया या बांग्लादेशी घुसपैठिए हो सकते हैं और इसे वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान रहे हैं। हाल ही में एक बड़ा विवाद तब सामने आया जब भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने सार्वजनिक रूप से एक व्यक्ति को सिर्फ जय बांग्ला कहने पर रोहैया कह दिया और उसे धमकाया। यह घटना हुगली जिले में घटी। शुभेंदु अधिकारी ने न केवल उस व्यक्ति को जय श्री राम बोलने के लिए मजबूर किया, बल्कि यह भी कहा, अगर फिर से जय बांग्ला बोला तो खाल उधेड़ दूंगा। हटाओ गया, জয় বাংলা, हटाओ गया। साला पाकिस्तानी, জয় হটো, रोहिंग्या, রোহিঙ্গা, आप রোহিঙ্গা हो। জয় বাংলা, रोहिंग्या को বাংলা তুলে বলবো, আমাকে চিনে না তো। মাকে হারিয়েছে, মমতাকে হারিয়েছে, চামড়া তুলে দাও। हटाओ यहाँ से, हटाओ, हटाओ। रोहिंग्या को प्रकार ভারতের থেকে জয় বাংলা। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसके बाद पूरे राज्य में राजनीति गर्मा गई। तृणमूल कांग्रेस ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि बीजेपी बंगाल की संस्कृति और भाषा का अपमान कर रही है, जबकि बीजेपी नेताओं का कहना है कि जय बांग्ला नारा अब केवल बंगाली अस्मिता से जुड़ा नहीं है, बल्कि इसे घुसपैठियों की पहचान से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आज हम बात करेंगे जय बांग्ला बोलने से क्यों बीजेपी लीडर्स परहेज करते हैं। जय बांग्ला का नारा बांग्लादेश में एक राष्ट्रीय नारा है जो बंगाल और बांग्ला भाषा के प्रति राष्ट्रवाद को दर्शाता है। जय बांग्ला एक नारा है जिसका मतलब होता है बंगाल की जय या बंगाल जिंदाबाद। यह नारा सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में भी लंबे समय से इस्तेमाल होता आ रहा है। बांग्लादेश जो पहले पूर्वी पाकिस्तान था, उनमें बांग्ला भाषा को लेकर एक बड़ा संघर्ष हुआ था। जब पाकिस्तान बना तो उसकी सरकार उर्दू को पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा बनाना चाहती थी, लेकिन पूर्वी पाकिस्तान के लोग जिसकी मातृभाषा बंगाली थी, इसके खिलाफ खड़े हो गए। भाषा आंदोलन 1952 में कई लोगों ने बांग्ला भाषा के सम्मान के लिए अपनी जान दी। जय बांग्ला का नारा इसी भाषाई पहचान और संस्कृति के प्रति गर्व को दर्शाता है। यह बताता है कि बंगाली भाषा और संस्कृति उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आजादी के लिए लड़ रहा था, तब जय बांग्ला का नारा मुक्ति वाहिनी यानी आजादी के लिए लड़ने वाले सैनिक और आम लोगों के लिए एक युद्ध घोष बन गया था।
वहां के लोग जय बांग्ला बोलकर पाकिस्तान के खिलाफ अपनी आजादी की भावना दिखाते थे। बांग्लादेश में जय बांग्ला का नारा सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक मजबूत राष्ट्रवादी भावना और पहचान का प्रतीक है। यह नारा बांग्लादेश के इतिहास, खासकर उसके आजादी के संघर्ष से गहराई से जुड़ा हुआ है। लेकिन भारत के पश्चिम बंगाल में भी यह नारा बंगाली भाषा, संस्कृति और पहचान के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल होता रहा है। पश्चिम बंगाल में कई बार सांस्कृतिक कार्यक्रमों, राजनीतिक रैलियों और छात्र आंदोलन में जय बांग्ला बोला जाता है। यह नारा बताता है कि व्यक्ति बंगाली संस्कृति और क्षेत्रीय पहचान के साथ खड़ा है। तृणमूल कांग्रेस जैसे कुछ राजनीतिक दलों और कई बंगाली संगठनों ने इसे बंगाली की अस्मिता और गौरव से जोड़ा है। हाल के वर्षों में कुछ भाजपा नेताओं ने जय बांग्ला इस नारे को लेकर बांग्लादेशी घुसपैठियों से जोड़ दिया है और कहा है कि यह नारा अब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बन गया है। वाह, कितना स्वादिष्ट खाना। मेरे हाथों में तो जादू है। मेरे हाथों के साथ साथ स्पाइस उपाई मसाला का भी कमाल है। स्वाद ऐसा जो दिल को छू जाए। स्पाइस उपाई मसाला। लेकिन पश्चिम बंगाल के बहुत से लोग मानते हैं कि यह नारा पूरी तरह से बंगाली भावना से जुड़ा हुआ है और इसे विदेशी या घुसपैठियों से जोड़ना गलत है। हाल के दिनों में यह नारा पश्चिम बंगाल के तृणमूल और भाजपा के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदता का एक महत्वपूर्ण बिंदु बन गया है। भाजपा नेता जय बांग्ला के नारे से इसीलिए बचते हैं क्योंकि उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी टीएमसी की पहचान जय बांग्ला बन गया है। वे इसे कथित घुसपैठियों से जोड़ते हैं और इसे बंगाली क्षेत्रवाद के प्रतीक के रूप में देखते हैं, जो उनके हिंदुत्ववादी और राष्ट्रीय एकता के एजेंडे के मेल नहीं खाता। ठीक वैसे ही तृणमूल कांग्रेस जय श्री राम कहने से बचते हैं क्योंकि जय श्री राम का नारा अब भाजपा की पहचान बन चुका है। यह बंगाल की राजनीति में जय श्री राम और जय बांग्ला के बीच एक प्रतीकात्मक लड़ाई बन गई है। बीजेपी का यह भी कहना है कि जय बांग्ला नारा अब टीएमसी के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन गया है, जिसमें अवैध प्रवासियों को शामिल किया जा रहा है। इसके जवाब में टीएमसी कहती है कि यह नारा बंगाली अस्मिता, स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक गौरव से जुड़ा हुआ है। इसे रोहिंग्या या घुसपैठियों से जोड़ना बंगालियों का अपमान है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, भाजपा और तृणमूल दोनों ही नारों के जरिए पहचान की राजनीति की हवा दे रही है। बीजेपी जय श्री राम को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद से जोड़ रही है, जबकि तृणमूल जय बांग्ला को बंगाली गौरव और क्षेत्रीय अस्मिता से। इससे साफ पता चलता है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी राजनीति अब केवल विकास या योजना तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि नारे, पहचान और प्रवासियों के मुद्दों पर लड़ाई के मुख्य केंद्र बन चुकी है। अब आने वाले दिनों में यह टकराव और तेज होने की संभावना है और इसके जरिए दोनों दल अपने अपने वोट बैंक को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? आपकी क्या राय है? हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। तमाम जानकारियां और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पर। धन्यवाद। डिजाइन रेडी है सर, आप बताइए हाइट कितना रखना है सर? कोरोना मटेरियल फाइनल सर, याद करो जिंदगी में अटैचमेंट तो नर्सों ले लेते हैं। होमलैंड में हम सर नहीं खाएंगे, बस घर सजाएंगे। Hassle-free interiors from start to finish. 360-degree management, expert-led designs, delivery in 45 days. Homelane, interiors made easy. Homelane, Siliguri. Selection Furniture, opposite Vega Mall, next to Zudio. Call 7699736111. SK Live Career Guidance Initiative, एक अनोखी और बिल्कुल मुफ्त पहल। अब 10वीं और 12वीं के बाद करियर चुनना होगा आसान और समझदारी भरा। क्या आप सोच रहे हैं कौन सा कोर्स चुने, किस फील्ड में जाएं, कहां एडमिशन ले? तो अब चिंता छोड़िए, SK Live आपको मदद करेगा सही डिप्लोमा कोर्स चुनने में, जैसे पैरामेडिकल, एविएशन, फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, इवेंट मैनेजमेंट, इंटीरियर डिजाइन, ब्यूटिशियन और भी बहुत कुछ। आपको मिलेंगे सिलीगुड़ी के नामी इंस्टीट्यूट के विजिट्स। हम बताएंगे कौन सा कोर्स आपके लिए सही है, और हाँ, ये सब बिल्कुल मुफ्त। तो देर किस बात की, आज ही जुड़िए SK Live करियर गाइडेंस इनिशिएटिव के साथ और रखिए अपने सुनहरे भविष्य की नींव। संपर्क करें अभी 8768384858। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ,
ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ।